श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमारे श्रीमद् भागवत का 143वां पाठ है। पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। इससे मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा लें। फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करें, 2 श्वेत वस्त्र धारण करें और आभूषण भी पहन लें। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, एतेव आपको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा करके विभूति, तेज, महिमा, वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगो ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आपस में आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगत माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह विरवली मुह पहराणी विभूति विरवली मुहराणी ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को उनकी विभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आवाहन, अर्घ्य, पाग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता के साथ भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी का नाम एवं रूप है और आप नाम रूपों दोनों के प्रकाशक और आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अंततः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाओं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दें और आचमन करके पूजा करें। तदंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञापवेश को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है।
इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने की अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे और तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दें, विसर्जन कर दें। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदन किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य का भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुरुष और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति का प्राप्त करती हैं और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ ही जाती हैं। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है और कुरूपा श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रियां शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्रद्धा कर्मों का इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर वृत्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और वृत्ति की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। श्री कृष्णाम शरणस्तु। यहाँ पे षष्ठः स्कन्धः समाप्तः।